जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध। ज्यादातर सभी कंपटीशन में पूछे जाने वाले चैप्टर हैं। तो आज हम जानेंगे बक्सर और प्लासी का युद्ध का बैकग्राउंड क्या था, क्यों ये बक्सर और प्लासी का युद्ध हुआ। जो पानी से नहाएगा वो लिबास ही बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलता है। अभी ना पूछो कि हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो आज हम जानेंगे प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में। 1717 का वर्ष था। फर्रुखसियर बीमार हुआ। जब फर्रुखसियर शासक बना उसके कुछ दिन बाद बीमार हुआ, तो इसका इलाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में एक वैद्य था, वो इसका इलाज किया, ये ठीक हो गया। तो इसने क्या किया, कहा कि बंगाल में आप स्वतंत्र व्यापार कर सकते हो, सिर्फ 3,000 रुपए पूरे वर्ष, एक साल का 3,000 मतलब कुछ नहीं, 3,000 रुपए दो और फ्री व्यापार करो। तो इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरे भारत को, बंगाल को ही नहीं पूरे भारत को। अब ये क्या हुआ, इसका इलाज हुआ, ठीक हो गया। कहा 3,000 रुपए दो और प्रति वर्ष मतलब पूरे साल का व्यापार फ्री कर सकते हो। कृषि संबंध था, कच्चा माल मिलता था, रेशम, स्वयं का बंदरगाह था, इतना संपन्न बंगाल था यहाँ। अब देखो कुछ दिन बाद क्या हुआ, मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान बनता है। स्वतंत्र शासक बाद में बनता है, पहले दीवान बनता है। अब ये दीवान बन गया, कहाँ का दीवान, बंगाल का दीवान बना। फिर ये यहीं का बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने जो राजधानी बनाई मुर्शिदाबाद बनाई, मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाई। अब मुर्शीद कुली खां के अंडर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, इनके दामाद था, दामाद के अंदर मुर्शीद कुली खां के दामाद के अंडर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अली वर्दी खां। तो अली वर्दी खां जो था उसके कोई लड़का नहीं था, उनके 3 लड़कियां थी। तो तीसरी वाली लड़की थी, उसका जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम क्या था, मुर्शीद कुली खां जब शासक बना उसके दामाद के अंडर में एक व्यक्ति था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां स्वतंत्र शासक बना, और स्वतंत्र जब शासक बना तो इसने राजधानी क्या बनाई थी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद राजधानी कौन बनाया, मुर्शीद कुली खां। अब मुर्शीद कुली खां के अंडर में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अली वर्दी खां। जब ये स्वतंत्र शासक बना, इसके 3 बेटियां थी। 3 बेटी की सबसे छोटी वाली बेटी के लड़का क्या नाम था, सिराजुद्दौला। तो ये जो 2 बहनें हैं, ये लड़ाई करेंगी ना कि प्रॉपर्टी, नाना की प्रॉपर्टी का अकेला मालिक सिराजुद्दौला कैसे हो सकता है। तो इसमें इसको परेशान करना स्टार्ट कर दे सिराजुद्दौला। अब इसके पहले क्या हुआ कि एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक 7 वर्ष तक चला, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर उसके बाद एक युद्ध का वर्णन और है, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये भी युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, अंग्रेजों की विजय होती है। अब देखो जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला कहता है अंग्रेजों से कि तुम यहाँ किलेबंदी कैसे कर सकते हो। अंग्रेजों को क्या कहते हैं, तुम किलेबंदी कैसे, एक किराएदार के रूप में हो, किराएदार के रूप में रहिए। तो इसमें क्या कहते हैं कि ये सब सोचते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज, ये सोचते हैं कि सिराजुद्दौला के खिलाफ जाना आसान है, क्योंकि इनकी जो 2 मौसी हैं उनके लड़के को उकसाना स्टार्ट कर दिए। अब सिराजुद्दौला ने कहा कि तुम जो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में किला पड़ता है, फोर्ट जॉर्ज करके है, वो कहां पड़ता है, मद्रास चेन्नई में। एक फोर्ट विलियम करके कलकत्ता में किला है। तो इसने अंग्रेजों से कहा तुम किलेबंदी यहां कैसे कर सकते हो, आप किराएदार के रूप में है, किराएदार रहिए। फिर एक पृष्ठभूमि तैयार होती है युद्ध की, जिसे हम क्या हिस्ट्री में क्या जानते हैं, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। एक तरफ सिराजुद्दौला अपनी 50,000 प्लस हाथी घोड़ा की सेना, और इसमें जो इसका सेनापति था वो कौन था, मीर जाफर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी मात्र 3,000 प्लस, 3100-3200 बताते हैं, 3,000 प्लस सेना। और जिस सिराजुद्दौला की सेना थी वो 50,000 प्लस सेना थी। लेकिन जो मीर जाफर था वो इंडिया में सबसे
गद्दारी का रूल निभाया जो मीर जाफर। मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच दिया कि ऐसा करो भैया, तुमको हम राजा बना देंगे, तुम ऐसा करो हमसे मिल जाओ। तो ये जो एक सेनापति के रूप में था, ये लालच में आ गया। सेना को इसने लड़ने के लिए कहा नहीं, सेना जल्दी ही भाग गई कि कुछ गड़बड़ है। ये जो युद्ध की जीत घोषित कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वास्तव में ये युद्ध हुआ ही नहीं। कुछ दिन और बीतते हैं, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या तैयार हुई। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इसके बाद अगला जो मीर जाफर तो शासक बना दिया, मीर जाफर ने गद्दारी की थी अपने देश के प्रति। किसके प्रति? सिराजुद्दौला। इसको अंग्रेजों ने राजा बना दिए। अब रोज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते हैं, इनसे खूब पैसा लेकर के जाते हैं। दुधारू गाय थे, बस पैसे देते रहो काम। ये पैसे देने से ना नुकुर करने लगा कौन? मीर जाफर। तो कहे कोई आदमी लायक आदमी थोड़े है, ये तो ऐसे भी अपने देश के प्रति गद्दारी किया है, ये इसका कोई, इसने जैसा किया था वैसा इसको मिल गया। इसको सीट से उतार के 15,000 रुपए दिए महीने का, कहे ऐसा करो कि तुम सीट खाली करो। अगला जो नवाब बनाते हैं वो किसको बनाते हैं? मीर कासिम। मीर कासिम थोड़ा दिमाग लगाया कि मुर्शिदाबाद राजधानी को परिवर्तन करके मुंगेर बना लिया जाए। तो इसने राजधानी कहां बनाई? मुंगेर। मुंगेर राजधानी भैया इसलिए बनाई क्योंकि मुर्शिदाबाद तो इनके अंग्रेजों के हाथ पैर, दिन भर सुबह शाम कोई ना कोई आता ही आता, पैसा ले जाते। तो इसने राजधानी मुंगेर बना दी, थोड़ा दूर रहेगा तो कभी कभार आएंगे। फिर इसने कहा मीर कासिम ने कि आप टैक्स दोगे अंग्रेजों से टैक्स। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम तो हो कौन? बंगाल के छोटे से नवाब हो, मेरा टैक्स तो किसने माफ किया था? फर्रुख सियर ने। मुगल बादशाह जो था, मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने हमारा टैक्स माफ किया। तो इन्होंने कहा ठीक भैया टैक्स नहीं देते हो तो मत दो, लेकिन हम भारतीय जो भारतीय लोग हैं उनका टैक्स फ्री करेंगे। तो भाई जब भारतीयों का टैक्स फ्री हो जाएगा तो अंग्रेजों के मुकाबले हमारी सामान बेस्ट थी, लेकिन हमारे में टैक्स ज्यादा पड़ता तो महंगी हो जाती थी। अब हमारा टैक्स, इसने कहा कि मीर कासिम को मैंने गलती से बैठा लिया। भाई मीर जाफर को उतारे तो कहें मीर कासिम को बैठा दिया जाए। अब मीर कासिम को कहें गलती से बैठा दिया कि लायक आदमी नहीं है, अंग्रेजों को धोखा दे रहा है। इसने क्या किया, अब एक